बड़े किसी भी प्लेटफॉर्म पर मैंने आपको आज तक नहीं देखा कि सच्चा कांग्रेसी है। रणविजय भैया पर भी ईडी आना चाहिए क्या? ईडी अपना काम नहीं करेगी भैया। हिम्मत है। जयराम महतो का नाम सुना है आपने? हिम्मत है तो हिम्मत है। तो क्या रणविजय भैया भी मानेंगे इस स्टेटमेंट को? आम आदमी को हिम्मत है कि भैया रणविजय भैया को हिम्मत है? इतनी तलखी क्यों है भैया आपका? जनता के लिए तो कोई भी जनप्रतिनिधि आगे बढ़ेगा तो जेल और ये सब तो आम बात है। माफिया को हमको भगाना है। कौन है ये माफिया? राजनीति कहाँ करेंगे भैया? झारखंड में कि बिहार में? बिहारी हैं आप या झारखंडी हैं? आपके गाड़ी से बगल से मुझे लगता है कोयला चोरी होकर गुजर जाता है। कभी इसको लेकर मन में बात नहीं आया। माइंस में काम करने वाले लोगों की सबसे बड़े दर्द क्या है? कहीं दोस्त दोस्त दुश्मन, कहीं दोस्त दोस्त भाई। ये कैसी बात? वे स्वर में कहीं आप बीजेपी पर तो नहीं जा रहे हैं। इंदिरा जी के किए गए कार्य को लोग आज माइंस के माध्यम से चला पा रहे हैं सिस्टमेटिक अप्रोच से, या कहीं ना कहीं परेशानी है? क्या आपके दरवाजे पर लोग निर्भय तरीके से पहुंच पाते हैं? क्या कभी मन में नहीं आया कि एक आम जनता के फाइल को लेकर सीएम के दरबार तक पहुंचा जाए? यूपीए के पक्षधर हैं या कांग्रेस के पक्षधर हैं आप किस तरीके से झारखंड को देख रहे हैं? नमस्कार, मैं उमेश। व्योम टीवी के लाइव और नॉन लाइव सेगमेंट पेज में मैं आपका स्वागत करता हूं। चूँकि झारखंड का जब हम बात करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको एक पटाक्षेप इस तरीके से सोचना पड़ेगा कि चहु और विकास की राजनीति हो। चलिए, इसी विकास के मुद्दे को लेकर हर तरीके से आज हम लोग बात करेंगे। हमारे बीच में हैं बिहार जनता खान मजदूर संघ के महामंत्री श्री रणविजय सिंह जी, और उनके आवासीय कार्यालय में आकर हम लोगों ने उनसे अनुरोध किया कि चूँकि झारखंड किस दिशा और दशा को तय करेगा आने वाले समय में, यह जानना बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात होता है कि आप किसी भी क्षेत्र में रहकर अगर वहाँ के लोगों के लिए विकास की परिपाटी रचते हैं तो अपने आप में एक गरिमा का विषय बनता है। भैया, सबसे पहले तो हम लोग अपने चैनल पर आपका स्वागत करेंगे। चलिए, धन्यवाद। कैसे हैं भैया? बढ़िया बढ़िया। भैया, झारखंड का नाम, झारखंड यूँ कह लें कि कहीं ना कहीं विकास की परिपाटी आज रच रहा है। रोड दिख रहा है, पुल दिख रहा है, योजना दिख रहा। आप किस तरीके से झारखंड को देख रहे हैं भैया? नहीं, स्वाभाविक तौर पे हम समझते हैं कि विभाजित बिहार के बाद जब झारखंड का राज्य का निर्माण हुआ, और हम समझते हैं 22 या 23 वर्ष हो गया, और जब से इस राज्य का गठन हुआ तो शुरू से ही भाजपा का ही शासन इस राज्य में रहा है। और जिस गति से इस राज्य का विकास होना चाहिए था, सही मायने में अगर आप बोले तो विकास नहीं हुआ। यूपी की सरकार आई, उसके बाद कोरोना काल का कहर पूरे विश्व भर में तबाही मचाया, और यूपी की सरकार में जो गति जो बढ़नी चाहिए थी, जो हम लोगों की जो सोच थी, उस सोच के अनुरूप थोड़ा सा कम हुआ है। और चलिए, ठीक है, अगर हम यूपीए के पक्षधर हैं तो स्वाभाविक तौर पर हम यूपीए की बात रखेंगे, लेकिन यूपीए के पक्षधर हैं या कांग्रेस के पक्षधर हैं आप? नहीं, बिल्कुल, हम तो बोल रहे हैं आपको कि हम विकास के ही खाके पे बात कर रहे हैं। और अगर जेएमएम उस वक्त भी अगर विकास के मुद्दों पे बात रखेगी, लोगों के हित की बात रखेगी, तो मैं अवश्य रखूँगा। लोग देखते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से भी कि आप डायरेक्ट इंटरेक्ट हैं सीएम के साथ। अपने आप में एक बहुत बड़ी कड़ी होती है समस्याओं को पहुंचाने के लिए। क्या कभी मन में नहीं आया कि एक आम जनता के फाइल को लेकर सीएम के दरबार तक पहुंचा जाए? अच्छा प्रश्न है आपका, और शायद आपको स्मरण हो चाहे नहीं हो, अगर आप कोयलांचल में पत्रकारिता करते हैं आप, तो हम एक बहुत छोटा सा एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहेंगे। विधानसभा का सत्र चल रहा था, और आकाश किनारी का एक आकाश भूया नाम का, बिल्कुल भैया सुना था, व्यक्ति जो है 7-8 दिनों से नहीं मिल रहा था। हमने यहाँ के एसएसपी से बात की थी, डीएसपी से बात की थी, लेकिन जो गति आनी चाहिए थी वो गति नहीं आ पा रही थी। और मैं इस मुद्दे को लेकर के खुद मुख्यमंत्री जी से मिला और उन्हें ये सारी बातों को उनके संज्ञान में दिया था।
और उनके संज्ञान में देने के बाद तुरंत उन्होंने देवघर एसपी को बात करके, और हमको लगता है कि मुझे लगता है कि 3 से 4 दिनों में वो बच्चा वापस आ गया था। और लोगों की सेवा करना, और मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ कि अपने लोगों के बीच में रह करके उनके समस्याओं का निपटारा करना। रणविजय भैया से आज भी लोग डरते हैं क्या? इस दरवाजे पे आने पे, बड़े दरवाजे हैं, मुझे लगता है गरीब गुरबा जब इस चीज़ को सोचता है तो एक मन में डर, ये तो मानते हैं एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है। क्या आपके दरवाजे पर लोग निर्भय तरीके से पहुंच पाते हैं? हाँ, देखिए उमेश जी, मुझे जैसा अभी देखने को मिल रहा है, अभी 2-2.5 घंटे से आप यहाँ हैं, जो लोगों का हुजूम, जो लोगों का आना या अपनी समस्याओं को हमारे पास रख रहे हैं, और मैं चाहता हूं कि जैसे भी हो उनका लोगों का काम का निपटारा हो, और लोग बेहिचक आ रहे हैं। कोयलेरी की जब हम बात करते हैं, नेशनलाइजेशन की बात करेंगे, इंदिरा जी का बहुत बड़ा योगदान है और हर घर में चूल्हा जल रहा। मैं तो डंके की चोट पर मैंने हमेशा ये बात कहा है, ना तो मैं पक्ष की बात करता हूँ ना मैं विपक्ष की बात करता हूँ। जिन लोगों ने अच्छा काम किया उसके समक्ष रखूँगा और जहाँ समस्याएँ हैं उसका विरोध करूँगा। क्या इंदिरा जी के किए गए कार्य को लोग आज माइंस के माध्यम से चला पा रहे हैं सिस्टमेटिक अप्रोच से, या कहीं ना कहीं परेशानी है? देखिए, वो वक्त था जब कोयलेरी जब नेशनलाइज हुआ था, तो उस वक्त इंदिरा जी के समय में लोग दूसरे स्टेट से आ कर के यहाँ पे काम कर रहे थे, और उन लोगों को भी रोज़गार की आवश्यकता थी। और ये अच्छी पहल थी इंदिरा जी के समय जब बैंक नेशनलाइज हुआ था, कोयलेरी नेशनलाइज हुई थी, और लोगों को रोज़गार का साधन उपलब्ध कराया गया था। और सही मायने में आप माने कि ये कांग्रेस की देन है कि जो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आज कहाँ है भैया कोल माइंस? पूरे देश में है। आप पूरे देश में आप देखिए, आप एयरलाइंस को देख लीजिए, या रेलवे को देख लीजिए, या LIC हो, या फिर तमाम जितने विश्व में कहीं आप बीजेपी पर तो नहीं जा रहे हैं? नहीं, मैंने तो बोला ना कि मैं पक्ष विपक्ष की राजनीति नहीं करता हूँ। फिर इंदिरा जी का फेवर उनके कार्यों का करने का मतलब क्या है? नहीं, इंदिरा जी के कार्यों के करने का फेवर इसलिए है कि उन्होंने वो दूरदृष्टिता थी उनमें, जो कि इतने बड़े देश को पहले तो एक सुई का भी फैक्ट्री नहीं था यहाँ, तो आज कांग्रेस का देन है कि क्या भी मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ये सब सुनने में आपको अच्छा नहीं लग रहा क्या? नहीं, अच्छा है। मेक इन इंडिया भी अच्छा है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ भी अच्छा है। भैया, बड़े बड़े नेताओं से मैंने देखा है, बीजेपी के बड़े नेताओं से निजी घरेलू रिश्ते हैं। क्या अगर जनता इस पिक्चर और वीडियो को देखती है तो उनके मन में क्या आता होगा? कहीं दोस्त दुश्मन, कहीं दोस्त भाई, ये कैसी वाली बात? नहीं, हमारा एक ऐसा स्वभाव है कि हमारे सभी लोगों से हमारी अच्छी पहचान है, अच्छी मित्रता है, और मित्रता एक जगह पे है और राजनीति दूसरी जगह। आज सबसे बड़ी समस्या भैया खान में क्या है? माइंस में काम करने वाले लोगों की सबसे बड़े दर्द क्या है? देखिए, अभी तो सबसे पहले जो BCCL के अंतर्गत जो कार्य कर रहे हैं, जो मजदूर हैं, उन लोगों के भविष्य के ऊपर अभी सबसे बड़ा चिंता का विषय है। जगह आउटसोर्स के माध्यम से कोयला का उत्खनन हो रहा है, और धीरे धीरे ये प्राइवेटेशन की ओर BCCL हो, CCL हो, समझे कि पूरा कोल इंडिया बढ़ रहा है। गुस्सा नहीं आएगा ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी गुस्सा नहीं आएगा। नहीं, मैं अपने सरकार का जिस तरीके से आप अक्सर तरीके से बात रख रहे हैं, आपके नज़र से, आपके गाड़ी से बगल से मुझे लगता है कोयला चोरी होकर गुजर जाता होगा। कभी इसको लेकर मन में बात नहीं आया? देखिए, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन का चीज़ है BCCL, और हम लोग तो ना कोई CBI के अधिकारी हैं, ना थाना प्रभारी हैं, तो अब हज़ारों गाड़ियाँ पार होती है। मन में आता है भैया कि एक आवेदन दे कि इस तरह का चीज़ अगर नहीं रुका तो आने वाला झारखंड का भविष्य क्या होगा? नहीं, आवेदन वगैरह कुछ नहीं। समय पर हमारी BCCL के अधिकारियों से वार्तालाप होते रहती है, और इसके लिए हम लोग भी चिंतित हैं कि जिस प्रकार से कोयला चोरी और अवैध उत्खनन वगैरह जो हो रहा था, इस पर बहुत सारा अंकुश लगा है। बिहारी हैं आप या झारखंडी हैं?
पैदाइशी तो झारखंडी हूँ, लेकिन हमारे जो पूर्वज थे वो बिहार से थे। राजनीति कहाँ करेंगे भैया, झारखंड में कि बिहार में? ये स्वाभाविक तौर पर जहाँ पे हमारा जन्मभूमि है, हमारा कर्मभूमि है, तो हमारा राजनीति यहीं से शुरुआत हुआ है। राजनीति होगा कि भैया ये समाज नीति होगा? समाज की बात में मुझे लगता है बहुत लोग आज उलझे हुए हैं और एक डर का माहौल है, इसको तो आपको मानना पड़ेगा इस सरकार के अंदर। सबसे पहले देखिए, बीइंग ए गुड ह्यूमन बीइंग और एक भारतीय होने के नाते समाज के प्रति सबसे पहले एक व्यक्ति का जिम्मेवारी होता है कि अपने समाज के लिए सोचे, और उसके बाद तो फिर राजनीति तो है तो वो तो चलता रहता है। लेकिन कोटेशन चलता है भी धनबाद में, आपको भी पता होगा, माफिया को हमको भगाना है। कौन है ये माफिया लोग? अब तो जो बोल रहा है उससे पूछिए कि माफिया कौन है, और जो बोलता था कि माफिया को भगाना है अभी कहाँ है उसको ज़रा पता करिए। अभी तो नज़र भी नहीं आ रहा है। सुनते हैं कि अभी लालघर के कुटरी में अभी बंद पड़ा हुआ है, तो इससे सिद्ध होता है कि जिसको वो माफिया बोलता था वो कितने बार जेल गया है। और जो अपने जनता के लिए तो कोई भी जनप्रतिनिधि आगे बढ़ेगा तो जेल और ये सब तो आम बात है भैया। आप गांधी जी का पद यात्रा करके जेल गए हैं, या फिर स्वतंत्रता सेनानी का कुछ तगमा आप लिए थे कि आप उसके लिए जेल गए हैं? आप जेल गए हैं अपने गुर्गों को बचाने के लिए। आपके कोयला चोरी में इतनी तलखी क्यों है भैया आपका उनसे? आज इतनी तलखी क्यों? ऐसा है ना, तलखी हमारा किसी से नहीं रहता। आज हमारे पास वो भी बेचारा आता है, मिलता है, बात करता है। तलखी तब आ जाती है जब चोर रह करके आप दूसरों को गुंडा साबित करने का कोशिश कीजिएगा, तो ये थोड़ा सा ख़राब लगता है। चलिए, अंतिम कुछ एक दो सवाल रहेगा भैया। झारखंड की सरकार में कोटेशन चला, हिम्मत है तो हिम्मत है, तो क्या रणविजय भैया भी मानेंगे इस स्टेटमेंट को? क्या नहीं, बिल्कुल है, हिम्मत है तो हिम्मत है। स्वाभाविक तौर पे आम आदमी को हिम्मत है कि भैया रणविजय भैया को हिम्मत है? नहीं, देखिए, जब कोटेशन चलता है तो लोग मानते हैं। बोलते थे ना लोग कि अब बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो ये कोटेशन चलता है तो है, हिम्मत है। जयराम महतो का नाम सुना है आपने? सुना है ना? सुना। मुझे लगता है कहीं ना कहीं से एक उभरता हुआ राजनीति के सितारा कह सकते हैं, मानेंगे इस बात को? हाँ। भीड़ तो इकट्ठा होता है भैया। कम उम्र 1932 पर क्यों नहीं है ध्यान रणविजय भैया को? कहीं ऐसा नहीं लगा कि चलो यहाँ के लोगों के लिए भी आगे बढ़कर इस बात को रखा जाए? देखिए, 1932 का जो खतियान का जो मामला है, ये प्योरली राजनीतिक मुद्दा बन करके रह गया है। इससे कुछ होना जाना है नहीं। अब एक लॉलीपॉप लोगों को दे दिया जाता है कि हाँ भाई, जो बाहर के हैं उन्हें रोज़गार नहीं मिलेगा, लोगों को खुश करने के लिए। तो मैं 1932 के खतियान का समर्थन नहीं करते। मैं यही मानता हूँ कि ये एक राजनीतिक मुद्दा है। ईडी अपना काम नहीं करेगी भैया? ईडी को करना चाहिए, किसने रोका है ईडी? रणविजय भैया पर भी ईडी आना चाहिए क्या? मैं तो खुला विचार का व्यक्ति हूँ। हमारे पास ईडी भी है, सीबीआई भी है, सब कुछ का स्वागत है। मन में कहीं डर वाली बात नहीं? हम लोग किसी से डरने वाले व्यक्ति नहीं हैं। ये डरने वाले व्यक्ति नहीं है, ये दूसरे सेंटेंस में कहीं लोग न लें। नहीं, हम लोग खुले विचार के व्यक्ति हैं, और हर एक परिस्थिति को देखने के लिए और सामना करने के लिए हमेशा हम लोग 24/7 तैयार रहते हैं। कैसे एक आम आदमी की समस्या को देखते हैं? एक वोट या वाकई मानवीय मूल्यांकन की स्थिति पर चढ़कर उसकी समस्याओं को खत्म करना है? मैं तो आज तक इलेक्शन लड़ा नहीं, और कब लड़ेंगे भैया? वो पार्टी तय करेगी कि कब मैं लड़ूंगा। और वोट के लिए मैं किसी भी व्यक्ति का ये नहीं करता हूँ। हाँ, ये हमारे में एक मानवता है कि जो भी हमारे दरवाजे पे आए उसको सेवा देना, उसका काम को करके उसको संतुष्ट करना, ये हमारा। भाई, आप सच्चा कांग्रेसी हैं? नहीं, मैं एक सच्चा भारतीय हूँ। कांग्रेसी नहीं कहते अपने? मैं भारतीय हूँ। मतलब ये बात मान ले कि आप भारतीय हैं, कांग्रेस के विचारधारा को मानते हैं या नहीं? नहीं, बिल्कुल। जब कांग्रेस बड़े किसी भी प्लेटफॉर्म पर मैंने आपको आज तक नहीं देखा कि कांग्रेस का कोई दूसरा पॉलिटिशियन अगर अपनी बात को रख रहा, तो वहाँ रणविजय भैया को हम ओपन प्लेटफॉर्म पर बहुत कम देखे हैं, मुझे लगता है। नहीं, देखिए, हमारा भी अपना एक ट्रेड यूनियन है, बिहार जनता खान मजदूर संघ, और कांग्रेस से भी मैं जुड़ा हुआ हूँ।
और जो भी बड़े कार्यक्रम होते हैं कांग्रेस पार्टी के, मैं उसमें शिरकत करता हूँ और अपनी बातों को रखता हूँ। कोयलांचल की जनता को एक संदेश दे भैया, किस तरीके से सुख संपन्नता के साथ उनका जीवन आगे बढ़े और उनके जीवन में भी उस तरह का खुशहाली है जो एक हर व्यक्ति के इंसान की सोच होता है। कोयलांचल तो खैर नामी धनबाद है, तो धन से आबाद क्षेत्र है, और हमारा कामना यही रहेगा कि आसपास असामाजिक तत्वों को आप लोग पहचाने और प्राकृतिक का दिया हुआ जो चीज़ है, अपना जल जंगल पहाड़ नदी, उसको आप लोग बचा कर रखें, और क्योंकि आने वाले पीढ़ी को हम लोग जवाब दे सकें। धन्यवाद। धन्यवाद। देखिए, एक बात भैया ने एकदम स्पष्ट शब्दों में कहा है, यूपीए का अंतिम स्टेटमेंट इनका बड़ा स्ट्रॉन्ग था। जन जंगल ज़मीन के चीज़ों से हम बाहर नहीं हैं, यहाँ के लोगों के साथ हैं। यहाँ दुख दर्द में हमारे दरवाजे पर आप जब भी आएँ 24/7 का इन्होंने आश्वासन दिया है, आपका काम होगा। जय हिंद श्रीमान। मेरी तो एक ही कोशिश है कि बस झारखंड का जनता और झारखंड का विचारधारा जिस तरीके से एक सुख सक्षमता के साथ आगे बढ़ रहा है, ये हरियाली होनी चाहिए।